Love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful and is not jealous or envious. Love does not brag and it is not proud or arrogant. It is not rude, it is not self seeking, it is not provoked. It does not take into account a wrong endured. It does not rejoice at injustice but rejoice with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता, हम तेरे निकट इस घड़ी आते हैं परमेश्वर। तुझे हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर, और इस जीवन को अपने प्रेम के अनुग्रह और आशीष के साथ ब्लेस करने के लिए तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जिस तरह परमेश्वर वचन बतलाता है कि प्रेम का जो परमेश्वर डिफिनीशन बाइबल बतलाती है वो खूबसूरत है। वो परमेश्वर निस्वार्थ है, उसमें कोई भी परमेश्वर सेल्फिशनेस नहीं है, उसमें कोई भी परमेश्वर ऐसा स्वभाव नहीं है जो सामने वाले से कंपैरिजन को लाए या डिसऑनर की बातों को लाए या हर्ट की बातों को लाए या ब्रोकनेस की बातों को लाए। परमेश्वर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ हम इस बात को जानते हैं कि प्रेम सबसे खूबसूरत वो आत्मिक फल है पिता, जो हमें परमेश्वर आत्मिक जीवन में यीशु के और करीब ले जाता है। हम बाइबल में जितनी भी डिफिनेशंस को अगर लव का पढ़ते हैं, हम परमेश्वर द ट्रू डिफिनेशन ऑफ लव तुझ में पाते हैं। तुझसे परमेश्वर ये लव का डिफिनेशन आया है, और सारी बातें जो आज हम अभी इस खड़े वचन में पढ़ते हैं, सभी बातों में परमेश्वर हम अपने यीशु मसीह को स्मरण कर पाते हैं, हम अपने पिता परमेश्वर को स्मरण कर पाते हैं। हम इन सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। जीवित पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर मांगते हैं कि जिस भाग में तू हमें परमेश्वर जोड़ा है यीशु के साथ एक दाखलता में डालियों के नाए हम फले मेरे परमेश्वर। और वचन कहता है कि हमारे फल लाने से पिता आपको महिमा मिलती है, आप परमेश्वर आपकी स्तुति होती है और आप हम ग्रहण योग्य होते हैं। हो जाए कि आत्मिक फलों में प्रेम सबसे उत्तम फल है, हम परमेश्वर इसमें फ्रूटफुल हो तुझ में परिपक्व होकर। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, ये वचन कहता है कि आशा विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है, मगर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हो जाने को पाए परमेश्वर ये वचन और इसकी सहभागिता और इसका परमेश्वर जो मूल स्रोत है प्रेम का प्रकाशन, वो हमारे जीवन को प्रकाशित करे। हम उन सारी बातों को सारे अपने लाइफ के उस फील्ड में देख पाए पूरा होता हुआ जो हमारा शरीर करने में असमर्थ है। एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सह लेना, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना, एक दूसरे से नम्र व्यवहार करना, एक दूसरे के लिए परमेश्वर भलाई की बातों को सोचना, एक दूसरे को परमेश्वर आगे बढ़ाना, एक दूसरे को परमेश्वर इंकरेज करना, सभी बातें परमेश्वर जो हमें उत्तमता से एक जोड़कर यूनाइटेड इन क्राइस्ट में बढ़ाती है, हम उसमें परिपक्व हो, हम यीशु में परिपक्व हो। परमेश्वर हम यीशु में एक दूसरे से जुड़े, हम यीशु में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम सारे कार्य को यीशु में होकर करें, क्योंकि अब हमारा अस्तित्व उस दाखलता में है जिसमें परमेश्वर हमारा पुराना अस्तित्व नहीं बन प्रेजेंट है। दाखलता हमारा प्रभु यीशु मसीह, अब जो कुछ भी है हमारा अस्तित्व उसमें होकर है। सारी बातें परमेश्वर हमारे यीशु में होकर हमारे जीवन से हो और आपको महिमा मिले। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, रातों के बेलों को आपके अधिकार हाथ में देते हैं। इस वचन के साथ एक एक बच्चे को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। सब ब्लेसेड हो, हर एक के जीवन में यीशु के प्रेम का आनंद भरपूरी बहुतायत से आए कि परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करता है वो तेरे प्रेम और आनंद से इस कदर भरता है पिता कि वो आपस में प्रेम रख पाते हैं। वो बहुतायत से आपका वचन पूरा आशीषित ठहरे, हम आशीषित हो, हमारे जीवन के वचन से आपको महिमा मिले। हमारे प्रेम का कटोरा उमड़े पिता कि हम एक दूसरे से जो सक्षम नहीं है
प्रेम करने के लिए, प्रार्थना में एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को इंकरेज, तेरे प्रेम में होकर, तेरे सामर्थ्य में होकर हम ये कर पाए। हम रात के पहला में सुरक्षित सोएं, कल के दिन यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्य कहते सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में समर्पित करते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते फादर, दैनुग्रह सुने, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।